आज बात करेंगे एक्सिस मैक्स लाइफ की तरफ से आने वाले ऑनलाइन सेविंग प्लान की, जो कि एक यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान है। बट इसमें मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्जेस आपको देने पड़ते हैं, जिसकी वजह से आपके फ़ंड की वैल्यू अच्छी बनती है और साथ ही दूसरे फीचर्स इसे बाकी दूसरे यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान से बेटर बनाते हैं। तो काफ़ी सारे इस प्लान के बेनिफिट है, धीरे धीरे डिटेल में आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। प्रोस एंड कॉन्स के बारे में बात करेंगे और साथ ही इसके फंड के परफॉर्मेंसेस को भी चेक करेंगे अपन इस वीडियो में। तो फटाफट से चलते हैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पर, जहां सारी डिटेल्स रेडी है। तो ये है एक्सिस मैक्स लाइफ की तरफ से आने वाला ऑनलाइन सेविंग प्लान। अब ये प्लान एक यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान है। अब यूनिट लिंक्ड प्लान क्या होते हैं, मैंने आपको पहले भी कई वीडियोस में एक्सप्लेन किया है, जिसमें आपको लाइफ इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट कंबाइंड एक साथ मिल जाता है। लेकिन जो इन्वेस्टमेंट मिलता है वो मार्केट की सिक्योरिटीज़ के रूप में मिलता है, यानी कि आपका दिया हुआ पैसा म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट होता है और म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करते हैं शेयर्स में, और जैसे जैसे शेयर्स के प्राइस बढ़ते हैं म्यूचुअल फंड की NAV भी बढ़ती है। और जो भी टाइम पीरियड के लिए आप इंश्योरेंस लेते हैं, मान के चलिए 10 साल, 25 साल, 40 साल, उसके बाद ये पैसा जब आपको वापस मिलता है ना, तो एक अच्छा खासा फंड वैल्यू आपके हाथ में होता है ना। तो म्यूचुअल फंड क्या होते हैं वो आप जानते हैं, और यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान क्या होते हैं आप अभी समझ गए, है ना। तो कैसे काम करेगा ये प्लान, सिंपल सी बात है। सबसे पहले आप एक प्रीमियम डिसाइड करते हो कि आप 1 लाख रुपये, है ना, मान के चलते हैं कि 1 लाख रुपये सालाना का प्रीमियम दोगे। अब उस 1 लाख रुपये में से लगभग 95,000 रुपये के आसपास आपका म्यूचुअल फंड में चला जाएगा। ठीक है, म्यूचुअल फंड की यूनिट खरीद ली जाएंगी आपके बिहाफ पर कंपनी के द्वारा, है ना। एक्सिस मैक्स लाइफ इन्वेस्ट कर देगा म्यूचुअल फंड की यूनिट्स में। अब इसमें से थोड़ा सा अमाउंट फंड मैनेजमेंट चार्जेस का भी डिडक्ट कर लिया जाएगा मंथली, और थोड़ा बहुत ये मोर्टेलिटी चार्जेस में भी जाएगा। अब मोर्टेलिटी चार्जेस क्या हैं भाई, आपको इस प्लान में इंश्योरेंस भी देखने को मिल रहा है ना। इंश्योरेंस भी जैसे अगर आपने 1 लाख रुपये का प्लान लिया है तो लगभग 10 लाख रुपये के आसपास आपको इसमें इंश्योरेंस देखने को मिलता है ना। तो इसका थोड़ा सा अमाउंट आपका मोर्टेलिटी चार्जेस में भी चला जाता है। और एक पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस है, वो ज़्यादा नहीं, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 500 रुपये महीने हो सकता है। लेकिन ये फिर भी मैं आपको मैक्सिमम सेफर साइड 5,000 रुपये इसमें से डिडक्शन बता रहा हूँ। 95,000 लगभग आपके इन्वेस्ट हो रहे हैं म्यूचुअल फंड्स में। ठीक है, अब आप समझ गए कि प्लान कैसे काम करेगा, है ना। अब यही 95,000 जब आप हर साल इकट्ठे होते चले जाएंगे तो एक अच्छा सम एश्योर्ड अमाउंट आपके लिए बन जाएगा इन फ्यूचर, है ना। शेयर्स की वैल्यू बढ़ती चली जाएंगी। अब इसके प्लान के फीचर्स के बारे में बात करते हैं। तो ये प्लान ना 5 प्लान वेरिएंट के साथ आता है। अब ये वेरिएंट्स क्या है ना, मैं आपको धीरे धीरे समझाऊंगा। ये बेसिकली इंश्योरेंस के बारे में है, इंश्योरेंस की सिक्योरिटी के बारे में। ठीक है, सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें 0 एलोकेशन चार्जेस देना पड़ता है, यानी कि आपको ये जो एलोकेशन चार्जेस अब तक सभी यूलिप्स में देखने को मिल रहे थे ना, जो लगभग 3.5% के आसपास हुआ करते थे, वो इसमें नहीं है। अच्छी बात यह है कि आपका जो ये पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस लग गया ना, वो बाद में 150% वापस कर दिया जाएगा। मतलब अगर आपके मान लो 300 रुपये महीने कटते हैं और साल का वो लगभग 3,000 रुपये होता है, और अगले 20 साल का अगर वो 60,000 रुपये हुआ, वो 60,000 रुपये के लिए आपको कंपनी लगभग 90,000 रुपये वापस भी करेगी। तो मतलब यानी कि आपका पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस भी वापस आ जाएगा, है ना, और आपको एलोकेशन चार्जेस देना नहीं पड़ रहा है। तो बहुत ही मिनिमम सा चार्जेस है। तो मैक्सिमम आपका जो पैसा है ना, वो इन्वेस्ट ही होने वाला है म्यूचुअल फंड्स में। ठीक है, और जैसे जैसे आपका जैसे जैसे एज बढ़ेगी और आपकी फ़ंड वैल्यू ज़्यादा होती जाएगी आपके रिस्क कवर से, वैसे वैसे आपका जो मोर्टेलिटी चार्जेस है वो भी रिड्यूस होता जाएगा, और एक टाइम ऐसा होगा कि लगभग 1 लाख रुपए ही सीधे आपके फंड वैल्यू में इन्वेस्ट हो जाएगा, है ना। तो अब हम प्लान बेनिफिट की बात कर रहे हैं। तो सपोज करते हैं कि एक पर्सन है जिसने इस प्लान को 40 ईयर्स के लिए लिया, है ना। तो 40 ईयर्स के टाइम पीरियड के कंप्लीट होने के बाद जो मेच्योरिटी होती है ना, वो क्या, उसमें क्या मिलेगा आपको, फंड वैल्यू मिल जाएगी एक तो, है ना। दूसरा, आपको आपका जो पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस था वो भी रिटर्न आ जाएगा, है ना। तो ये सब मिला करके आपको ये एक अच्छा सा अमाउंट मिल जाता है। वो लगभग 1 CR 2 CR जैसा भी होगा, फंड की परफॉर्मेंसेस को देखते हुए होगा, जो कि हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन अगर इन केस पॉलिसी का प्रीमियम देते देते कोई पर्सन डेथ कर जाता है ना, डेथ कर जाता है, तो क्या होगा, तो डेथ के केस में ना उसके पास ना 5 वेरिएंट होंगे जो उसने
इनिशियली पॉलिसी की शुरुआत में ही सेलेक्ट किए थे, या तो वो वेल्थ ऑप्शन के साथ गया था, या फिर वो गोल्ड ऑप्शन के साथ गया था, या प्लैटिनम के साथ गया था, या टाइटेनियम के साथ गया था। तो सबसे पहले जो ऑप्शन 1 है वेल्थ ऑप्शन, उसके बारे में बात करेंगे। तो ये बहुत ही सिंपल है कि जब कोई पर्सन सपोज करते हैं कि 1 2 3 किस्तें देते हुए एक्सपायर हो जाता है ना, इनिशियल ईयर्स में एक्सपायर हो जाता है, तो उसके सम एश्योर्ड और फंड वैल्यू में से जो भी ज़्यादा होता है उसे दे दिया जाता है ना। ये हो गया एक नॉर्मल केस। जनरली ये चीज़ आपको हर प्लान में देखने को मिलेगी। लेकिन इस प्लान की खास बात क्या है? इस प्लान की खास बात ये है कि इसमें एक गोल्ड, प्लैटिनम और टाइटेनियम ऑप्शन दिया हुआ है, जिसमें कि ना कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलते हैं। लाइक सबसे पहला बेनिफिट है लमसम का बेनिफिट। सपोज करते हैं कि आपको इस प्लान में 10 लाख का इंश्योरेंस मिला था, है ना, तो डेथ होते ही आपकी फैमिली को ये 10 लाख रुपए दे दिए जाएंगे। दूसरा है फैमिली इनकम बेनिफिट, यानी कि आपके इस 10 लाख रुपये यानी कि सम एश्योर्ड का 1%, जो कि लगभग 10,000 रुपये होता है मंथली, ये अगले 10 ईयर्स तक आपकी फैमिली को दिया जाएगा एज ए मंथली इनकम, है ना। तो बेनिफिट नंबर 2 ये हो गया। अब इसके बाद भी यहाँ पॉलिसी रुकती नहीं है और आपको थर्ड बेनिफिट देती है। वो क्या? फंडिंग ऑफ प्रीमियम, यानी कि जो 1 लाख रुपए हम दे रहे थे एज ए इंस्टॉलमेंट या प्रीमियम, है ना, अब वो हमारे बिहाफ पर कंपनी जमा करती रहेगी। और इस प्लान के मेच्योर होने पर 40 साल बाद, 20 साल बाद, जो भी जिस पीरियड के लिए भी अपन लिया है, तो वहाँ पर अपने को फंड वैल्यू का पैसा भी मिलेगा, है ना, म्यूचुअल फंड में, क्योंकि कंपनी हमारे बिहाफ पर लगाई जा रही है। तो देखो 3 बेनिफिट हो गए कि 10 लाख रुपए इमीडिएटली फैमिली के हाथ में आ गए, एक 10,000 रुपये की इनकम बन गई, और ये प्रीमियम भी चलता रहा। और जो भी टाइम पीरियड है उसको पूरा होने के बाद 1 CR 2 CR ये पैसा भी अपने को आ गया फंड की वैल्यू का, है ना। अब फटाक से एक ना एग्जांपल देख लेते हैं। पहले हम देखेंगे मेच्योरिटी की केस में कि जो पर्सन है उसने पॉलिसी ली, है ना, और पॉलिसी कितने टाइम पीरियड की ली? उसने ली जी 35 ईयर्स के लिए पॉलिसी ली। तो 25 की उसकी खुद की एज थी और 10 साल की उसने प्रीमियम चुने कि 10 साल प्रीमियम देगा। कितना देगा? 1,20,000 रुपये पर एनम। ठीक है, तो 12 लाख रुपए इसको टोटल इस पॉलिसी में देने हैं, और उसके बाद फिर यहाँ पर वो वेट करेगा इस पीरियड के लिए, है ना। और जो भी मार्केट के अकॉर्डिंग म्यूचुअल फंड हर महीने अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है, फिर उसकी धीरे धीरे वैल्यू बढ़ रही है। तो अगर 8% से भी बढ़ी तो 60 लाख रुपए से कम तो उसके पास नहीं ही होंगे, है ना। तो पॉलिसी एंड होते होते 60 लाख यानी कि एक अच्छा खासा कॉर्पस बन जाएगा, अमाउंट बन जाएगा रिटायरमेंट के लिए। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, और क्या होता है कि जो पर्सन है वो जल्दी एक्सपायर हो जाता है। सपोज करो पहली प्रीमियम दी और दूसरे प्रीमियम का टाइम पे एक्सपायर हो गया, ठीक है। तो जैसा मैंने बताया था कि आपकी जो फंडिंग है या आपका जो प्लान है वो टर्मिनेट नहीं होगा, उसके प्रीमियम्स कौन देगा? उसके प्रीमियम देगी कंपनी, है ना। तो पहला बेनिफिट तो ये हो गया। दूसरा क्या होगा? लमसम डेथ बेनिफिट मिल जाएगा, वो है 10 लाख रुपए। क्यों? 1 लाख रुपए का प्रीमियम दे रहे थे, तो 10 लाख रुपए अपने को वो वाला अमाउंट भी मिल जाएगा अपनी फैमिली को इमीडिएटली। फिर तीसरी क्या चीज़ होगी कि 1% जो होगा, अब मान लो अपन का 1 लाख रुपए का प्रीमियम था, अपने को 10,000 रुपये मंथली का इनकम और फैमिली को मिलता रहेगा। और जब ये पॉलिसी मैच्योर हो जाएगी, है ना, तो एक ये बड़ा सा अमाउंट है ना, जो भी है, मान लो 60 लाख 24 लाख, ये जो भी बना अमाउंट वो अपने को अपनी फैमिली को मिल जाएगा। तो ये पॉलिसी आपको समझ में आ गई है। चलो अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में बात करते हैं, जैसे कि रिटर्न ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस, है ना। तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस है वो रिटर्न हो जाएंगे पॉलिसी के एंड में, है ना, चाहे डेथ का केस हो या फिर मैच्योरिटी का केस, दोनों में ही पैसे रिटर्न हो जाएंगे। अगर वुमन से इस प्लान को लेती हैं तो उन्हें 1% का एनुअल डिस्काउंट और मिल जाएगा। इसमें एक और बेनिफिट है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, वो है हेल्थ वेलनेस बेनिफिट। मतलब इस पॉलिसी के संग आपको ना एक डॉक्टर ऑन कॉल फैसिलिटी मिलती है सेकंड ओपिनियन के लिए, मेडिकल, है ना, केसेस में आपका मेडिकल कंसल्टेशन फ्री हो जाता है ऑनलाइन, दवाइयों पर डिस्काउंट मिल जाता है, इनकी कुछ ऐप्स वगैरह हैं तो वहाँ पर कुछ ऐसे बेनिफिट आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा इस प्लान में कुछ राइडर्स भी हैं जो आप चूज़ कर सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार, जिसमें कि क्रिटिकल इलनेस होता है ना, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस होती है, यानी कि जैसे किसी पर कोई पर्सन है, भाई यहाँ पर तो क्या है कि डेथ के केस में भी पैसा मिल रहा है, लेकिन अगर किसी को डिसेबिलिटी हो गई, परमानेंट डिसेबिलिटी, टोटल परमानेंट डिसेबिलिटी, मान लीजिए कि वो कोई लिम्स, कोई हाथ पैर शरीर का कोई पार्ट कट गया, है ना, या लकवा वगैरह हो गया, तो उस केस में जो ना मतलब आपकी हेल्प हो, कि लाइक आपको प्रीमियम वेवर मिल जाए, साथ ही कुछ लमसम अमाउंट घर के खर्च चलाने के लिए मिल जाए, तो ऐसे भी राइडर्स इसमें अवेलेबल हैं जिनको ये अपना टोटल परमानेंट डिसेबिलिटी राइडर या एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर, है ना, टर्म बूस्टर कह सकते हैं,
तो ये राइडर्स के साथ आपको और ज़्यादा बेनिफिट देखने को इस प्लान में मिलता है। अगली चीज़ बात करते हैं कुछ अगेन चार्जेस के बारे में। तो जैसा मैंने बताया प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस नील है और पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस भी इस प्लान में ऑलमोस्ट नील की बराबर है। 200-250 रुपये लगने वाले हैं एनुअली, तो ज़्यादा नहीं होता भैया अगर आप 1 लाख रुपए का प्रीमियम दे रहे हो तो। मोर्टेलिटी चार्जेस जैसा मैंने बताया कि आप जितना ज़्यादा इस प्लान को फीचर्स के साथ बाय करेंगे तो उतना ज़्यादा आपका प्रीमियम लगेगा, है ना। मोर्टेलिटी यानी कि कटेगा आपके फंड वैल्यू में से, तो 5,000 रुपये अराउंड तो होगा ही लगभग, ठीक है। इतनी सारी सिक्योरिटीज़ के साथ आ रहा है। और एक जो चार्जेस मैंने बताया कि फ़ंड मैनेजमेंट चार्जेस जो कि आपको हर यूलिप में देखना को मिलेगा, इवन म्यूचुअल फंड्स में भी देखना पड़ेगा, तो वो 1.35% है जो कि इनडायरेक्ट प्लान में जनरली होता है ना। तो और यहीं पर आपको जो नाम दिख रहे हैं ना, एक्सिस मैक्स लाइफ ग्रोथ सुपर फंड, है ना, ग्रोथ फंड, डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड, है ना, ग्रोथ फंड, सस्टेनेबिलिटी इक्विटी फंड, है ना, प्योर ग्रोथ फंड, मिड कैप मोमेंटम इंडेक्स फंड, है ना। तो ये डिफरेंट टाइप के फंड है जिसमें कि बेसिकली आपके डेट के फंड, इक्विटी के फंड और बैलेंस फंड दोनों का कॉम्बिनेशन ऐसे फंड रहेंगे। और इनकी परफॉर्मेंसेस अगर आपको देखनी हो ना, जैसे अब आप पॉलिसी लेने की डिसाइड कर चुके हो और अब आपको फंड चूज़ करना है कि मुझे कौन से वाले लेने चाहिए, किसमें ज़्यादा रिटर्न आ रहा है, तो आप सिंपली इनकी परफॉर्मेंसेस एक्सिस मैक्स लाइफ की वेबसाइट पर देख सकते हो। वहाँ पर सारी परफॉर्मेंसेस दी हुई हैं, 5 साल की, 10 साल की, टेबल बना करके एक आप फंड को देख सकते हो, जिसमें कि 4-5 इक्विटी के सेलेक्ट कर लो और 1-2 डेट के फंड भी उठा लो, तो एक थोड़ा सा बैलेंस सिस्टम आपका बन जाएगा। तो ये सारे फंड के ऑप्शन हैं और इनकी परफॉर्मेंसेस आप चेक कर सकते हो वहाँ पर भी, साथ ही साथ मनी कंट्रोल पर भी इसकी परफॉर्मेंस देख सकते हो। लगभग सबका 11% का तो सिंस इंसेप्शन का रिटर्न आ ही रहा है। इस साल का अगर देखोगे तो थोड़ा 6% या इससे नीचे भी आपको देखने को मिल सकता है, बट अगर 3 साल या 5 साल के रिटर्न देखोगे ना तो वो आपको ठीक दिखेंगे कि लगभग आपको दिख रहा होगा कि 18% तक के आसपास के रिटर्न आ रहे हैं, है ना। क्योंकि हम SIP मोड में इन्वेस्ट करते हैं तो वो फिर भी 12% तक तो हो ही जाते हैं। तो हाँ, रिस्क है लेकिन थोड़ा रिवार्ड भी है, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं कि इसमें कुछ स्ट्रैटेजीज़ अवेलेबल हैं। लाइक अब ने पैसा दिया तो अब ये पैसा जो है वो एक स्ट्रैटेजी या प्लान के तहत इन्वेस्ट होगा। तो इसमें किस तरह के स्ट्रैटेजीज़ हैं, लाइक सेल्फ मैनेज्ड पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी। अब इसमें आप डिसाइड करोगे कि आपको किन फंड्स में पैसा डालना है, ठीक है ना। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंगली उन्हें स्विच भी कर सकते हो फ्यूचर रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। जैसा परफॉर्मेंस आपको लग रहा है कि नहीं, सही नहीं बैठ रहा है, मुझे चेंज करना है ना, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा एक और है सिस्टमैटिक ट्रांसफ़र प्लान। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले वो डेट में आपका सारा पैसा लगा देते हैं, ठीक है, फिर धीरे धीरे उसे ट्रांसफ़र करते हैं इक्विटी की तरफ, है ना, EQUIT इक्विटी। तो वो इक्विटी की तरफ धीरे धीरे करके ट्रांसफ़र करते हैं, तो सिस्टमेटिकली इक्विटी में पैसा जाता है। तो एक एवरेज प्राइस आपको मिलता है इक्विटी का और बहुत ज़्यादा रिस्क इसमें नहीं रहता है। हालांकि म्यूचुअल फंड्स हमेशा से ही रिस्की रहे हैं और मार्केट के भी करंट स्टेजेस आप देख ही रहे हो, स्थिति ख़राब है। तो ठीक है, इक्विटी में इन्वेस्ट करना डायरेक्टली शायद उतना सेफ़ ना हो, बट फिर भी क्योंकि आप SIP मोड में चल रहे हैं तो ऑन एन एवरेज आपको थोड़ा सा जो वैल्यू मिलती है वो ठीक ठाक मिलती है। इसके बाद आया लाइफ साइकिल बेस्ड पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी। अब इसमें क्या होता है भाई, जैसे जैसे एज बढ़ रही है वैसे वैसे हम सेफर फंड की तरफ डाइवर्ट कर रहे हैं, है ना। तो उसमें क्या होता है कि पहले डेट में सारा पैसा डाला गया होता है, सॉरी इक्विटी में डाला गया होता है ताकि ग्रोथ मिले, स्ट्रैटेजी स्ट्रांग रहे और ज़्यादा पैसा कमा के दे सकें। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे एज बढ़ती है तो वो फंड को शिफ्ट करके अपन या ये ऑटोमेटिकली सिस्टम उसको डेट की तरफ लेके जाता है, जिससे कि अंतिम दिनों में यानी कि पॉलिसी के लास्ट पीरियड में अपना फंड जो है वो सिक्योरली कुछ अच्छा सा पैसा बना करके दे दे, है ना। स्टेबिलिटी रहे, मतलब फिक्स इनकम रहे, ज़्यादा उतार चढ़ाव ना आए। इसके अलावा ट्रिगर बेस्ड पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी है, जिसमें कि एक पर्टिकुलर परसेंटेज का हम रिटर्न डिसाइड करते हैं कि भाई 10% तक जो रिटर्न रहे वो इस फंड के साथ बना रहे, एक्सेसिव जो रिटर्न हो वो हमारे अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाए, है ना। इस तरह की और भी 1-2 हैं, डायनामिक फंड ऑप्शन है ना। तो इसमें आप फ्यूचर में विड्रॉल वगैरह कर सकें, ऐसा सिस्टम बनाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि स्ट्रैटेजी डिफाइन करती हैं। अब अगली चीज़ जिस पे हम फोकस करेंगे या बात करेंगे ना, वो ये है प्रोस एंड कॉन्स। तो क्या ये एक सही ऑप्शन है? तो देखो, अगर परफॉर्मेंसेस इसके
फंड्स की देखें, है ना। हालांकि अभी मार्केट जो है वो अच्छा नहीं चल रहा है, तो ऑब्वियसली कोई किसी को यूलिप सजेस्ट शायद ना करे, बट यूलिप जो है वो 2 4 5 साल के लिए नहीं होते, वो 10 साल 20 साल 15 साल 50 साल 40 साल तक का प्लान होता है। और जब ये लाइफ इंश्योरेंस के साथ मिल रहे हैं तो आपको एक तरफ तो लाइफ सिक्योरिटी मिल रही है और दूसरी तरफ इन्वेस्टमेंट भी मिल रहा है, तो छोटे अमाउंट के साथ हाँ डेफिनेटली इस तरह के प्लान्स में आप एंट्री ले सकते हो। और जैसे कि आपने अभी जो देखा प्लान वो एक्सिस मैक्स लाइफ की तरफ से था, और एक्सिस मैक्स लाइफ के ना जो क्लेम रेशियो है वो भी काफ़ी अच्छा है ना। तो इनकी क्लेम हिस्ट्री भी काफ़ी अच्छी रही है। तो अगर एज ए इंश्योरेंस देखें तो ठीक जगह हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, और अगर एज ए मार्केट परफॉर्मेंसेस देखें तो म्यूचुअल फंड में भी इनका परफॉर्मेंस और एवरेज ऑन एन एवरेज ठीक ही चल रहा है, ठीक है ना। दूसरे काफ़ी सरकारी या गवर्नमेंट डोमिनेटेड प्लान्स की मैं अगर कहूँ तो शायद उनसे तो बेटर परफॉर्मेंसेस अभी आ रहे हैं, है ना, जैसे कि इन कंपनीज़ के। तो ठीक है, अगर आपको लगता है इसमें इन्वेस्ट करना है तो डेफिनेटली मेरे हिसाब से आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा मार्केट में और भी ऐसे बहुत सारे प्लान हैं जो सेम तरह के फ्री फीचर्स प्रोवाइड करते हैं, तो आप पॉलिसी बाजार या दूसरी वेबसाइट्स पे जाकर के इन्हें कंपेयर भी कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, और चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।